शुभमस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवास, प्रतिगणधर देवास, तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक यह ग्रंथ है और यहाँ विविध प्रकार के मतों की उत्पत्ति संबंधी अपना प्रकरण चल रहा था। बहुत ही सुंदर और मार्मिक व्याख्यान किया जा रहा है और विषय के संदर्भ में बतलाया जा रहा है कि आखिर ये अनेक प्रकार के मत मतांतर कैसे उत्पन्न हो गए, इन मतों की उत्पत्ति कैसे हो गई, आखिर ये मत ऐसे कैसे बन गए। इस संबंध में पहले तो 363 मतों की चर्चा की गई और 363 मतों की चर्चा के तुरंत बाद 5 प्रकार के मिथ्यात्व और बतलाए गए। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, इन पांचों का स्वरूप बतलाया और इन पांचों की उत्पत्ति की चर्चा चल रही थी। इस संबंध में सबसे पहले एकांत मत की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा की, उसके बारे में कथा बतलाई कि कहाँ से शुरू हुआ होगा। फिर संशय मत की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा की। इन दो की चर्चा कल हम कर चुके थे और आज 2-3 संप्रदायों की चर्चा और पूरी करके हम इस मत मतांतरों की चर्चा को पूरा करेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे जैन संप्रदाय की चर्चाओं में। देखिए, बड़ी सुंदर बातें हैं, जानने योग्य बातें हैं। जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को भी जानना अवश्य चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं, जिस रास्ते जाना नहीं उसे क्यों जाने, लेकिन जिनवाणी ये कहती है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। बिना जाने दोषों को और गुणों को किसको छोड़ना है और किसे ग्रहण करना है, ये बात कैसे बनेगी। इसलिए भैया जानना सबको, जानने के बाद ही पता लगेगा कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य दोनों ही बातों को जानना चाहिए। विपरीत मत की उत्पत्ति, यहाँ से आज हम अपने प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर चर्चाएं हैं और बहुत सुंदर कथा है कि आखिर ये विपरीतता कहाँ से आ गई है, विपरीतता का जन्म कैसे हुआ है, ये विपरीतता किस प्रकार पनप जाती है, किस तरह से वृद्धिंगत हो जाती है। देखिए, पेज नंबर 8 है आपकी पुस्तकों में। धीरे धीरे ग्रंथ लोगों के पास में पहुंच रहे हैं, तब तक PDF से काम चलाइए। विपरीत मत की उत्पत्ति। सुवयति थे उज्जो खीर कदम बुद्धि शुद्ध सम्मतो सीसो तसय दुठो पुत्तो विय पवो वक्को। दर्शन सार नाम का अपना एक ग्रंथ है, देवसेन आचार्य के द्वारा लिखा हुआ, और उसकी 16वीं गाथा को आधार बनाकर ये प्रकरण लिखा है विपरीत मत की उत्पत्ति के संदर्भ में। कहते हैं, श्री मुनि सुव्रत स्वामी के तीर्थ में, मुनि सुव्रतनाथ आप जानते हैं कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? मुनि सुव्रत 20वें तीर्थंकर। मुनि सुव्रत के बाद में नमीनाथ, नेमिनाथ
पार्श्वनाथ स्वामी और महावीर स्वामी, ये 4 तीर्थंकर और हुए। तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय में क्षीर कदम्बक एक आचार्य हुआ करते थे। आचार्य ऐसा भी कह सकते हैं, गुरुओं के संदर्भ में प्रयोग किया हो, हिंदू गुरुओं के संदर्भ में भी प्रयोग हो सकता है। उनके शिष्य पर्वत ने अपने सहपाठी नारद से विवाद किया। नारद और पर्वत की कथा है, सुनी होगी आपने कभी। नारद और पर्वत राजा वसु के संदर्भ में वही कथा की चर्चा कर रहे हैं। ये आपने सत्य धर्म के संबंध में चर्चा करते समय अपने 10 लक्षण महापर्व के प्रसंग पर वच झूठ सेती नरक पहुँचा स्वर्ग में नारद गया, ऐसी एक लाइन आती है ध्यानत राय जी की पूजा में। झूठ बोलने के कारण राजा वसु वो तो नरक में चला गया और जो नारद था वो स्वर्ग में चला गया। ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि नारद और स्वर्ग में, ऐसा कैसे बात भाई? भाई वो नाम वाला नारद था। किसी का नाम नारद हो सकता है या नहीं? ये क्यों नहीं हो सकता है? 2 मित्र थे, एक का नाम था नारद और एक का नाम था पर्वत। गुरुकुल में पढ़ते थे आचार्य के यहाँ, गुरुकुल में पढ़ते थे। जो पर्वत था, ये पर्वत गुरु का ही बेटा था, और नारद जो था, ये नारद कोई ब्राह्मण था, दूसरा यहाँ अपने काम, शिक्षा प्राप्त होने के बाद में अपने काम से चला गया। और एक दूसरा था, वो था राजा का बेटा जिसका नाम था वसु, वो बाद में राजा बन गया। तो 3 नाम हो गए यहाँ पर याद रखने की दृष्टि से। क्या 8 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है ना? पेज नंबर 8 पर संयम प्रकाश ग्रंथ। अभी देखिए क्या बात कह रहे हैं हम। 3 नाम हो गए यहाँ याद रखने योग्य। पहले नंबर का नाम हो गया, समझ लीजिए आप, नारद, दूसरा हो गया पर्वत, और तीसरा है वसु। ये 3 नाम हो गए। अभी ये कह रहे हैं यहाँ, पर्वत ने अपने सहपाठी से विवाद किया नारद से, और अज शब्द का अर्थ बकरा बतलाया। अज माने क्या होता है? हवन करने का प्रसंग चल रहा था और गुरु का बेटा था, उधर से नारद आ गया, और ये हवन करने के प्रसंग में अजेर ष्टव्यम माने अज शब्द से हवन किया जाना चाहिए, अज के माध्यम से हवन होना चाहिए, ऐसा अर्थ था। अपने पद्म पुराण आदि ग्रंथों में इन बातों का विस्तार से वर्णन मिलता है, वहाँ से उस कथा को पूरा देख लेना चाहिए। अभी हुआ ऐसा, जब ये हवन में अज शब्द का प्रयोग हो रहा था, तो पर्वत ने ऐसा कहा कि भैया अज माने तो बकरा होता है, अज माने बकरा। क्या कुंतुनाथ जी का चिन्ह है ना अपने? क्या कुंतुनाथ जी का क्या चिन्ह है? बकरा। शांतिनाथ जी का हिरण, कुंतुनाथ जी का चिन्ह है अज। अज माने बकरा होता है। किसी भी देख लो आप, हिंदी की किताब में देखोगे तो आपको बकरा मिलेगा। तो उसने कहा भैया बकरे की बलि चढ़ाई जानी चाहिए, बकरे के माध्यम से हवन किया जाना चाहिए। अब पर्वत ने, इसने, नारद ने तो मना कर दिया, भैया नहीं नहीं, अज का मतलब ये नहीं होता। अज माने होता है पुराना धान्य। देखिए इसमें लिखा है, अज शब्द का अर्थ बकरा बतलाया, जबकि उसका अर्थ 3 वर्ष पुराना जौ है। 3 वर्ष पुराना जौ। तथा राजा वसु से भी इसी का समर्थन करवाया, और इस प्रकार यज्ञ में पशु हिंसा का विधान सिद्ध कर धर्म विपरीत हिंसा मार्ग को चलाया। देखिए बात क्या हो गई, आपस में झगड़ा चलने लगा। सुनना थोड़ी सी कहानी, 2 मिनट में पूरी करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनिए, नारद ने ये कहा कि भैया ये जो है ना, ये तो पुराना धान्य होता है। पर्वत ने कहा नहीं नहीं, बकरा होता है। तो बोले आपस में विवाद हो गया। बोले जो व्यक्ति गलत बोल रहा होगा उसकी जबान काट दी जाएगी। शर्त लग गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी आगे तक निकल गई। बोले निर्णय कौन करेगा? बोले निर्णय करने के लिए अपना एक और मित्र था वसु, वो राजा बन गया है, उससे जाकर के अपन निर्णय कर लेंगे। बोले ठीक है, कल एक निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर अपन वहाँ मिलते हैं और राज दरबार में राजा वसु से पूछ लेंगे। वसु बहुत प्रसिद्ध था ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए। ठीक है।
अब ये पर्वत अपने घर पर गया और अपनी माँ से कहा, गुरु माता, उनसे कहा, पिताजी तो रहे नहीं थे, कि मामा मैं ऐसा करके आया हूँ और ऐसा हमारा विवाद हो गया था। माँ ने कहा कि बेटा, अज शब्द का अर्थ तो पुराना जौ, पुराना धान्य ही होता है। अज माने जिसका दोबारा जन्म न हो सके ऐसा धान्य। अज, दो अर्थ है ना, दो शब्द, दो अक्षर है ना इसमें, अज में। अ और जय माने जन्म और अ माने नहीं, रहित। जिसका जन्म नहीं हो सके ऐसा पुराना धान्य, वो अज कहलाता है। तो माँ अब तो मेरी जबान कट जाएगी, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले बेटा क्या करें, अब तो ये तो मुसीबत हो जाएगी, तू तो गलत कर आया है, कि माँ अब आप ही बचा सकती हो। तो फिर माँ चले गई राजा वसु के पास में पहले ही, और राजा वसु के पास में जाकर के पूरी बात कही और बोले मैं तो गुरु दक्षिणा चाहिए मेरे को, इन्होंने पढ़ाया था तुम्हारे को, मैं तुम्हारी गुरु माता हूँ कि मांगो, आप क्या मांगना है आपको गुरु दक्षिणा के लिए, मैं तो तैयार हूँ। बोले ऐसा ऐसा होगा। और माँ ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो ये तो क्या करूँ मैं। बोले तुम वचन दे चुके हो, कि मैं गलत कैसे कहूँ माँ, आज का अर्थ तो यही होता है पुराना धान्य, कि अब तुम जानो, लेकिन मेरे बेटे की जबान नहीं कटनी चाहिए, सीधी सी बात है, तुम वचन दे चुके हो। दूसरे दिन झगड़ते हुए आए दोनों, नारद और पर्वत। राजा वसु के सामने प्रश्न रखा गया और राजा वसु ने इतना कहा, पर्वत कहे सो सत्य। कुछ नहीं कही बात, सिर्फ इतना सा, पर्वत कहे वो सत्य, इतना सा कहना था कि ये जिस सिंहासन पर बैठता था वो सिंहासन अधर माना जाता था, उसके पाए लगे हुए थे स्फटिक जैसे। सिंहासन टूट गया, मर करके नरक में चला गया। नारद जो था उसकी जीभ काट दी गई और वो मर करके स्वर्ग में चला गया। पर्वत का जो होना था सो हो गया। ऐसी घटना है। उसके बाद से, उस समय से राजा वसु के एक गलत डिसीजन से, क्या एक गलत डिसीजन से परंपरा चल गई, यज्ञ किया जाए तो उसमें बलि चढ़ाई जानी चाहिए। देखिए आप भाई साहब, किसी भी एक विषय के संदर्भ में किसी एक वक्ता के माध्यम से दिया गया स्टेटमेंट कितना बड़ा अनर्थ करने में समर्थ हो सकता है। बलि प्रथा का प्रारंभ हो गया, हिंसा में धर्म मानने की शुरुआत हो गई। ये विपरीत मत की शुरुआत इस प्रकार से हुई है, ऐसा ये यहाँ दर्शन सार में ये प्रकरण दिया गया है। देखिए, भाव संग्रह में विपरीत मत के प्रवर्तक ब्राह्मण बतलाए हैं। उसका कथन निम्न प्रकार है। भाव संग्रह में कुछ और गाथा दी है। 9 नंबर पेज पर देखिए आगे क्या कहते हैं। आज तक ये परंपरा चल रही है भाई साहब, क्या बताएं। मारीची के द्वारा चले गए 363 मत, ये साक्षात महावीर स्वामी भी मिटाने में समर्थ नहीं हो सके, जो बाद में महावीर स्वामी बन गए। 9 नंबर पेज पे देखिए। मन्नई जलेण शुद्धिम तिथिम मनसेण पियख गस पशु कै वहेण सगम धम्मम गोजोणि फासेण। विपरीत मत के संदर्भ में ही और क्या बातें कही है। ब्राह्मण जल से, माने गंगादि तीर्थों में स्नान से, ये तो जल से आत्मा की शुद्धि मानते हैं। अरे भैया, हरिद्वार जाकर के हर की पेड़ी पर वहाँ पैर धोए आओ, वहाँ जाकर के नहाया आओ, गंगा में जाकर के स्नान करे आओ, वो उससे आत्मा की शुद्धि मानते हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हैं। भैया ये तो, यदि इससे पाप धुलने लगे तो ये गंगा की महिमा नहीं है, अपितु लोगों को पाप करने के लिए प्रेरणा देने वाली स्थिति बन जाएगी। थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए भाई साहब। यदि वहाँ जाने से पाप धुलने लग जाएं तो फिर सारे अपराधी लोग साल भर अपराध करें और साल में एक दिन वहाँ जाकर के स्नान करे आएँ, उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी बात कैसे बनेगी, विचारणीय बात है। श्राद्ध में मांस भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है। लो, श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध क्या करते हैं ये लोग, जिस दिन जो व्यक्ति मरा हो, क्या जिस व्यक्ति का जिस दिन मरण हुआ हो, उस दिन उस व्यक्ति के नाम से आप यज्ञ कराओ, हवन करवाओ, कुछ दान पुण्य करो, तो वो उससे उसको पहुंच जाता है वो। तो ऐसा मानते हैं।
इस तरह का श्राद्ध, और फिर वो पिंडदान वगैरह भी इस तरह की स्थितियाँ हैं। सब पितरों की तृप्ति होती है। पितर मतलब मर करके जो देवी देवता बन गए हैं उन्हें पितर कहा जाता है। यज्ञ में पशु हवन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ में पशु हवन करो स्वर्ग मिलेगा। गाय की योनि का स्पर्श करने से धर्म मानते हैं। देखिए ये सारी बातें कहाँ लिखी है, ये नीचे फुटनोट में लिखा है। इस प्रकार का कथन वैष्णव धर्मानुयायियों की मनुस्मृति नाम की पुस्तक के 5वें अध्याय में आया है। माने मनुस्मृति में इस प्रकार का कथन आया है, ऐसे कथन की चर्चा है। चलिए ये बात हुई विपरीत मत की उत्पत्ति के संदर्भ में। कुछ और आगे बढ़ते हैं। वैनयिक मत की उत्पत्ति। वैनयिक माने विनय, विनयवादियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सव्ये सूय तिथे सूय वीणयाणम समुद्भवो अति सजड़ा मुंडीय सीसा सिहिणोणंगाय कोई। दर्शन सार 18 नंबर की गाथा में कहते हैं सभी तीर्थों में, तीर्थंकरों के तीर्थों में वैनयिकों का उद्भव होता रहा है। इनमें कोई जटाधारी है, कोई मुंडित है, कोई शिखाधारी तथा कोई नग्न होते हैं। वैनयिक मत वाले, ये भी एक संप्रदाय है। इस प्रकार का विनयवादियों का संप्रदाय है जो कहता है सबकी विनय करो, विनय करो, विनय करो, विनय करने से ही भला होता है, विनय करना ही ज़्यादा अच्छा है, खूब विनय की जानी चाहिए। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग दुनिया भर में बहुत हैं, विनय मिथ्यात्व वाले। और देखिए क्या लिखा इसी दर्शन सार में आगे। दुट्ठे गुणवंते विय समया भक्ति संवदेवाणम नमणम दंडुव्जणे परिकलियम ते ही मूढ़ेहिम। ओहो, वैनयिक मत वालों का कहना है कि चाहे दुष्ट हो या गुणवान हो, सभी देवों के प्रति समान रूप से नमस्कार भक्ति आदि करना चाहिए। लो क्या समाज है भाई साहब, कैसे कैसे लोग हैं, किस किस प्रकार के लोग होते हैं। शिखाधारी होते हैं, शिखाएं निकाल लेते हैं, जटाएं निकाल लेते हैं, जटाधारी होते हैं, अनेक प्रकार के कई तरह के वेश वाले होते हैं, बहुत सब तरह के अलग अलग प्रकार के वेशों की चर्चा की है। मुंडित होते हैं, सर मुंडा लेते हैं, खोपड़ी मुंडाली, मूंड मुंडाए, आगे चर्चाएं की आई है। बहुत तरह से चर्चाएं इसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे, बड़ी मज़ेदार बातें हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। सबको समान रूप से मानो भैया, दुष्टों को भी मानो। क्या कह रहे हैं, दुष्टों की भी विनय करो। पता नहीं भगवान करा रहे होंगे उनसे, तुम तो विनय करो, तुम तो दुष्टों की भी विनय करो, शत्रुओं की भी विनय करो, डाकुओं की भी विनय करो। ऐसे ये कैसा विनयवादियों का दर्शन है भाई साहब। इसलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन में तो भाई साहब न डाकुओं की पूजा होती है, न पापियों की पूजा होती है। हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में व्यक्तिवाद भी नहीं है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो गुणों की पूजा होती है। हम तो गुण की पूजा करने वाले हैं। जितना हो सके गुणों की पूजा कीजिए, गुणों की आराधना कीजिए, गुणवानों की भक्ति कीजिए। गुणवानों की भक्ति आराधना की जानी चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धये। हमारे यहाँ उमा स्वामी आचार्य कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धये, मैं वंदना करता हूँ हे आचार्य देव, हे तीर्थंकर परमात्मा, हे अनंत परमात्मा, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको वंदन करता हूँ। क्यों वंदन किया गया? आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ बतला रहे हैं। देखिए आगे, अज्ञान मत की उत्पत्ति। ये कैसा मत है आप जानते हैं? अज्ञान मत पढ़ लिया अपन ने, अज्ञान मत का स्वरूप तो पढ़ा था। 363 मतों में अज्ञानवादियों के 67 संप्रदाय कहे गए थे। बहुत प्राचीन काल से ये चलते आ रहे हैं, लेकिन उन अज्ञानवादियों में यहाँ कुछ और बात कह रहे हैं। सुनना जरा, मस्करी का नाम आपने सुना होगा। ये उसी तरह की चर्चा है, ये वही घटना बतलाना चाह रहे हैं। अज्ञान मत की उत्पत्ति। श्री वीरण तिथे बहु सुदोपास संग गणि सीसो मक्कड़ी पूरण साहू अन्नाणम भाषये लोए। कथाएं चल रही है इसलिए कुछ यहाँ समझाने का प्रसंग नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
सुंदर चर्चाएं हैं, बस कथा रूप से वर्णन किया गया है और हमारे को बात समझ में आ गई है, सरल बातें हैं। दर्शन सार की 20 नंबर की गाथा है। अर्थ कह रहे हैं, महावीर स्वामी के तीर्थ समय में, जब भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ काल चल रहा था, जब महावीर स्वामी का तीर्थ काल जानते हैं आप क्या होता है, यद्यपि उनकी दिव्य ध्वनि पूरी हो जाने के बाद भी उनका ही शासन काल कहलाता है, लेकिन यहाँ जब उनकी दिव्य ध्वनि चलती थी भगवान महावीर स्वामी की, समाव शरण में बैठ करके जब भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होता था तो उसे कहते हैं तीर्थ समय। उस तीर्थ समय में श्री पार्श्वनाथ स्वामी के संग का एक बहुश्रुत गणधर, बहुश्रुत, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता, ऐसा कोई व्यक्ति था जो बहुत शास्त्रों का ज्ञाता था। क्या नाम था उसका? गणधर, गणधर कहलाता। गणधर तो यहाँ गणधर पदवीधारी नहीं थे, लेकिन गणधर का मतलब संघ का नायक, ऐसा प्रमुख। गणधर प्रमुख के अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। शिष्य था किसका? पार्श्वनाथ भगवान के संघ का एक शिष्य था। नाम था उसका मस्करी पूर्ण नामक मुनि। मस्करी पूर्ण नाम था उसका। क्या ये जो मस्करी पूर्ण था, ये महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर जब समूह शरण की रचना हुई तब वह उस समूह शरण में जाकर के बैठा। कौन था भाई साहब व्यक्ति? व्यक्ति कौन था ये? पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण में था, पार्श्वनाथ भगवान की शिष्य परंपरा में था। अब 178 वर्ष का अंतराल है दोनों में। पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के निर्वाण में, या केवल निर्वाण की यदि अपन बात करें तो दोनों में 250 वर्ष का अंतराल है, 250 वर्ष का। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण के बाद महावीर स्वामी के जन्म होने में 178 वर्ष का अंतराल है। 72 साल वो भी तो जोड़ने पड़ेंगे ना, आयु महावीर स्वामी की। क्या निर्वाण में 250 वर्ष का अंतराल हो गया? अब 30 साल पहले केवल ज्ञान हो गया था, तो 250 में से 30 ये कम हो गए, है ना। तो इतना लंबा उसका होगी, 200 साल के आसपास की आयु होगी उसकी, 150 साल की, 200 साल की, 150 पौने 200 साल की, इतनी उम्र होगी इसकी। चौथे काल की बात है, चौथे काल के अंतिम समय की बात चल रही है। पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण में रहता था, उनका शिष्य था, शिष्य परंपरा में था, संत था, साधु था, और भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में आ गया जैसे ही केवल ज्ञान हो गया। अब आपको पता है 66 दिन तक दिव्य ध्वनि तो खिरी नहीं भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हुआ, ये बता रहे हैं। समूह शरण में जाकर के बैठा, वह श्री वीर जिनेन्द्र का उपदेश सुनना चाहता था, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनना चाहता था, परंतु गौतम गणधर के बिना महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। इंद्रभूति गौतम के आने के बाद भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी। इसका मतलब इंद्रभूति गौतम के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। फिर क्या हुआ? बोले जब गौतम स्वामी ने दीक्षा लेकर गणधर पद प्राप्त किया तब महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी। हम सबको पता है इंद्रभूति गौतम के आने के पहले दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी। 66 दिन का गैप हो गया था भाई साहब, 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ भगवान महावीर स्वामी का, और 66 दिन तक ये रोजाना आता रहा मस्करी, रोज आता रहा ये, और उपदेश नहीं हो रहा है, उपदेश नहीं हो रहा है, भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखना क्या क्या घटनाक्रम घटता है। और इंद्रभूति के आते ही चालू हो गया, उपदेश चालू हो गया। देखो भाई, भगवान को कोई इच्छा तो होती नहीं है, भगवान को कोई विकल्प पूर्वक उनकी वाणी तो खिरती नहीं है, सहज योग्यता होती है, अपने आप ही होता है इस तरह का। तब इस मस्करी पूर्ण के चित्त में ये स्पर्धा उत्पन्न हुई। कैसी स्पर्धा उत्पन्न हुई? कि मैं भी तो 11 अंग का पाठी हूं। क्या ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई मन में, मैं भी तो 11 अंग का पाठी हूं, क्यों मेरे लिए वीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी? क्या मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना समझदार, मैं ऐसा मुनि, मैं ऐसा साधु, मैं ऐसा संत, 11 अंग का ज्ञाता, इतना विशाल मुझे ज्ञान है, और मेरे लिए मैं रोजाना बोले नहीं है, और ये आया, ये अभी इंद्रभूति कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ ज्ञान नहीं था, और इसके लिए बोलना चालू कर दिया। ऐसी ईर्ष्या हुई उसको, स्पर्धा जागृत हुई।
क्यों मेरे लिए वीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, मुझको इन्होंने उपदेश क्यों नहीं दिया, इनका उपदेश मेरे लिए क्यों नहीं हुआ, क्या और क्यों अपने शिष्य गौतम के आते ही दिव्य ध्वनि खिरने लगी। इस कारण, आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, इस कारण मस्करी पूर्ण को डाह पैदा हो गया, जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई, जल भुन गया भाई साहब कषायों की अग्नि में। 11 अंग के पाठी, आपको मालूम है 11 अंग का विशाल ज्ञान कितना होता है, अपार विशाल ज्ञान के होते हुए भी वो सब धूल धूमिल हो जाता है। आत्मज्ञान नहीं था, भेद विज्ञान नहीं था, स्वभाव के आश्रय से होने वाला ज्ञान नहीं था। मिथ्यात्व की भूमिका में 11 अंग तक का ज्ञान हो जावे, ऐसी विचित्रता है, ये सब विचित्र प्रकार की बातें हैं। इतना ज्ञान हो जावे लेकिन घमंड, उस ज्ञान का अपार घमंड, डाह पैदा हो गया और वह समूह शरण के बाहर आकर महावीर स्वामी की निंदा करने लगा कि ये सर्वज्ञ नहीं है। क्या महावीर स्वामी की निंदा करने लगा कि ये सर्वज्ञ नहीं है और अज्ञान से ही मुक्ति होती है। क्या निंदा कर, अरे ये क्या है, ये सर्वज्ञ नहीं, इनको पता ही नहीं है, मैं इतना ज्ञानी पहले से बैठा हुआ था, मेरे लिए तो इनका उपदेश नहीं हुआ, उसके आने से हो गई, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये सर्वज्ञ नहीं है। और क्या होता है, कुछ भी, ज्ञानवान से कुछ नहीं होता है। निंदा करने लगा कि ये सर्वज्ञ नहीं है और अज्ञान से ही मुक्ति होती है, इस प्रकार प्रचार करने लगा। भाव संग्रह में अज्ञान मत की उत्पत्ति के विषय में लिखा है। देखो भाई क्या कहें, आत्मज्ञान सच्चा ज्ञान हो, वो सच्चा ज्ञान कम भी हो तो कार्यकारी है, और बहुत ज़्यादा ज्ञान यदि मिथ्या हो तो वो भी कार्यकारी नहीं है। कम पढ़ो लेकिन प्रयोजनभूत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो ऐसा कोई नहीं कहता है। हमारे यहाँ जिनवाणी में ज़्यादा पढ़ने का उपदेश नहीं है, हमारे यहाँ जिनवाणी में प्रयोजनभूत पढ़ने का उपदेश है। कम सीखो लेकिन प्रयोजनभूत, कम खाओ लेकिन प्रयोजनभूत, बहुत खाओ लेकिन कचरा खाओ तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य ही खराब होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, भाव संग्रह की 164 नंबर गाथा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्नाणा ओ मुखम एवं लोयाण पयऊ माणोहु देवोण अथिन कोई सुन्नम जाए इच्छाए। अज्ञान से ही मुक्ति होती है और कोई भी देव नहीं है, अतः अपनी इच्छा अनुसार शून्य का ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार वे जनता को उपदेश देने लगा। अज्ञान मत का समर्थक, अज्ञान मत का प्रचारक हो गया, अज्ञान की बातें करने लग गया। सब अज्ञानी बने रहो, सब अज्ञानी बने रहो, अज्ञानी अच्छा होता है, अज्ञानी भला होता है, शून्य का ध्यान करो, बस आंखें बंद करके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं है, खाली। बोले ये जो खालीपन का ध्यान है इसमें अनुभूति होती है, बाकी किसी दूसरी चीज़ के ध्यान करने से तो नए नए तरंगें उत्पन्न होती है, विकल्प उत्पन्न होते हैं। कुछ नहीं है कि साहब कुछ तो बताओ, कि कुछ भी नहीं है, बस खाली शून्य का ध्यान कीजिए, शून्य का ध्यान कीजिए। ऐसा प्रचार करने लगा बाहर आकर के, जनता को इस प्रकार का उपदेश देने लगा। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की बातों का यहाँ वर्णन किया। 5 प्रकार के मतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कथाएं यहाँ सुनाई गई, प्रसंग यहाँ सुनाए गए। 2 और मिथ्या मत इस दुनिया में चलते हैं इन 5 के अलावा, आज हम उन्हें भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रकरण नहीं है, लेकिन एक बार ये मिथ्या मतों की चर्चा को आज हम यहाँ संपन्न कर देना चाहते हैं। सुनिए, भाव संग्रह 165 नंबर गाथा देखिए। एवं पंच पयारम मिच्छतम सुरगई निवारयणयनम दुख सहसावासम परिहरियवम पयातेण। क्या कह रहे हैं, देखिए विपश्यना में ऐसा ही बतलाते हैं उमाकांत जी साहब। शून्य शून्य, कुछ नहीं, सारे विकल्प तोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, घर के से चर्चा नहीं, बात नहीं, मौन धारण ले लीजिए, सिर्फ शून्य 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 शून्य। शून्य से सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाओ, ऐसी शून्यता की बातें। देखिए पूर्वोक्त 5 प्रकारों में के मिथ्यात्वों को जानकर इनका परित्याग करना चाहिए। जानो और परित्याग करो, जानो और छोड़ो। क्या जान करके छोड़ दो सबको, इन 5 प्रकार के मिथ्यात्वों को,
क्योंकि इनको धारण करने से दुर्गति में हजारों प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। कोई कहे यार ये इस प्रकार के मतों की चर्चा आपने क्यों की है, आपने क्यों इस प्रकार के मत संप्रदायों की चर्चा हमारे को बतलाई है, आखिर क्यों आप इस तरह की बातें बतला रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है इन सब बातों को जानने से। सुनो भैया, इसलिए बतलाई है कि ये कोई दूसरे लोग नहीं हैं, ये लोग जैनियों में मिल जाएंगे, ये लोग आपके हमारे घरों में मिल जाएंगे, आस पड़ोस में मिल जाएंगे। और अगले संप्रदाय की जिसकी चर्चा मैं नीचे पढ़ने वाला हूँ वो तो सच में आपको घर घर में दिखेंगे। क्या ये जो नीचे मैं पढ़ने वाला हूँ, नीचे जो प्रकरण पढ़ने वाला हूँ, जरा दिल थाम करके बैठना, कहीं आप हम लोगों में तो नहीं है इस तरह के लोग। ये जो चर्चा में नीचे पढ़ने वाला हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे इस प्रकार के हों, हमारे चाचा ताऊ जी के बच्चे इस प्रकार के हों, हमारे पड़ोस वाले अरे यार ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसी बातें करता है, ऐसे चेहरे आप लोगों के दिलो दिमाग में घूमने लगेंगे। अभी जरा देखिए प्रकरण क्या है नीचे। 5 प्रकार के मिथ्यात्व जो कहे हैं, इनका सेवन करने से दुर्गतियों की प्राप्ति होती है, नरक में चला जाता है। पाप से डरो, नरक से डरो भैया, हजारों प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। 5 प्रकार तो मिथ्यात्व के बता चुके, अब मिथ्यात्व के 2 प्रकार और बतलाते हैं। इनके मिलाने से मिथ्यात्व के 7 भेद बताए हैं, 2 और बताते हैं। भाव संग्रह की ही पृष्ठ 5 पर एक चीज़ और मिलती है। पहली गाथा, तम पुण्य सत्पयारम विवरीयम एयत विनय संयुक्तम संयम अन्नाण गयम चवक्कम तहेव संखम च। उक्त 5 प्रकार के मिथ्यात्वों में चारवाक और सांख्य मत को मिलाकर 7 भेद हो जाते हैं। सुने होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, साथी भी हैं जो अभ्यासी लोग हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ा होगा तो उसमें चारवाक मत, सांख्य मत आदि की चर्चाएं भी है। क्या होता है चारवाक, पढ़ने से पहले बताता हूँ, यहाँ तो पढ़ूंगा मैं। चारुवाक, चारुवाक, चारुवाक क्या नाम है? चारुवाक। चारु माने होता है सुंदर, वाक माने होता है बोलना। चारुवाक बोलने में जो चतुर हैं, बोलने में जिनकी बातें सुंदर दिखाई देती है, बोलने में जिनकी बातें मीठी दिखाई देती है, बोलने में जिनकी बातें ऐसी लगती है कि यार बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा ही तो है यार, इसमें क्या है, बात तो सच्ची है, इसमें क्या है, किसने क्या देखा, ऐसी बातें करने वाले चारवाक मत वाले हैं। कॉलेज के बाहर खड़े होकर के लड़के लोग ये चारवाक मत की जैसी चर्चाएं करते हैं। हमारे घर के युवा साथी लोग ये चारवाक संप्रदाय वाले हैं। भले ही वो चारवाक नाम टैग उनके यहाँ जैन लगा हुआ हो नाम के पीछे, लेकिन उनकी मान्यता चारवाक मतावलंबियों जैसी है, चारवाक संप्रदाय वालों जैसी है उनकी मान्यता। कैसी मान्यताएं होती है चारवाक मत वालों की? हम जब दर्शन शास्त्र पढ़ते थे तो उसमें पढ़ते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। सुनी है आपने इस तरह की चर्चाएं? यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत जब तक जियो, बोले सुख से जियो, सुख से जियो। आप तो क्या बात कर रहे हो, सुख से जियो, शांति से जियो, मजे करो। कि कैसे मजे करें साहब? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या समझ में आ रही है बात? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो, कर्जा लो और घी पियो मजे से। क्या बात कर रहे हो यार, कैसा उपदेश दे रहा है तुम? मैं कह रहा हूं ना यार, तुम तो खूब कर्जा लो दुनिया भर से, खूब दूध से नहाओ, दूध के गंगा बहाओ, मौज मस्ती से ऐशो आराम से रहो, खाओ पियो और मौज करो। ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं ना, अरे यार तुम तो खाओ पियो यार, मौज मस्ती करने के दिन हैं। ऐसी बातें करने वाले कितने लोग मिलेंगे दुनिया भर में जो ये कहेंगे खाओ पियो मौज करो, मौज मस्ती से रहो, ऐशो आराम से रहो, सुख शांति से रहो। क्यों भैया, चुकाना नहीं पड़ेगा क्या? अरे यार मांगने वाले मांगते रहेंगे, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे। अपन तो यहाँ से मर जाएंगे, दोबारा तो जन्म होता नहीं है, फिर छुट्टी, अपने को क्या लेना देना है अपने मर जाने के बाद में? ऐसी बातें करने वाले लोग आपको कहीं मिल जाएंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, बस मजे करते रहो तुम तो।
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्यों क्यों भैया ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? बोले भस्मीभूतस्य देहस्य, देह तो भस्म हो जाने वाली है कि साहब फिर दोबारा अगले जन्म में जवाब तो देना पड़ेगा तुम। अरे कौन सा जन्म यार, क्या पागलों जैसी बातें करते हो? कोई जन्म वन्म कुछ नहीं होता है, सब यहीं पर है। क्या क्या कहते हैं? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहाँ पर है कोई पुनर्जन्म? फालतू की बातें हैं, सब बेवकूफ़ों की बातें हैं। कौन सा पुनर्जन्म? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, और क्या होते हैं? कुछ नहीं है सब। तुम तो यहाँ मजे से करो, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। ये साहब फिर तो औरों, अरे औरों को चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, तुम काहे को माथा पचा रहे हो? ऐसी बातें करने वाले यदि आपको कहीं कोई लोग दिखते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए वो कोई और नहीं है, वे चारवाक मतावलंबी हैं। न्याय शास्त्रों की भाषा में उन्हें प्रच्छन्न चारवाक कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न सांख्य, ऐसे बहुत प्रच्छन्न माने जन्म तो लिया है जैन कुल में और मान्यता रख रहे हैं चारवाक वालों जैसी। बाकायदा इनका संप्रदाय चलता है, बाकायदा इनकी फिलॉसफी चलती है। इनमें भी पूर्व चारवाक वाले जो थे वो पंचभूत से जीवों की उत्पत्ति मानते थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जो पूर्व चारवाक संप्रदाय वाले थे। और बाद में जो उत्तर चारवाक, जब इस चारवाक मत का संप्रदाय का जब व्यवस्थितीकरण हुआ, विकास हुआ, तो उन्होंने फिर आकाश को तत्व मानने से इनकार कर दिया। बाद में वो कहते थे आकाश तो अमूर्तिक है, हम उसे नहीं मानते। आकाश की सत्ता को उन्होंने स्वीकार करने से निषेध कर दिया। बोले चार भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु, बस इन चार भूत से जीव की उत्पत्ति होती है, इसी में विलीन हो जाता है, मर जाता है, बस ये चार तत्व हैं। आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले कई लोग मिल जाएंगे टीवी की स्क्रीन पर, जो ये कहेंगे ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, हमारी बॉडी इसी से बनी हुई है, इसी से जीव प्राण चेतना इसी से मिल जाती है, ऐसी बातें करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें हैं जी, थोड़ी सी जानकारी, मोटे मोटे अपनी जानकारी में रहे, बाकी तो लेना देना क्या है। अपने में यदि इस तरह की कुछ मान्यताएं हो तो अपनी मान्यताओं को सुधार लेवें, निकाल लेवें, इसके लिए ऐसी बातें की जा रही है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। चारवाक मत 172 भाव संग्रह की गाथा। कौला परियो अखई अथिण जीवो कस तम पावम पुण्यम वा कस भवे को गच्छई नरयस गंवा। लोग क्या कह रहे हैं? इस मत का प्रवर्तक कोलाचार्य है, नाम दिया है। चारवाक मत किसने चलाया है? बोले कोलाचार्य ने चलाया है। वह कहता है न कोई जीव है और न पुण्य तथा पाप है। इस दुनिया में कोई पुण्य पाप कुछ नहीं है, ये सब धोखा है। जीव वीव कुछ नहीं होता है। जीव क्या होता है? क्या होता है जीव? कुछ भी नहीं है। ये सब पाप लग रहा है, कोई पाप आप कुछ नहीं होता है। ये पुण्य बोले पुण्य भी कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। जैसे गुड़ और धात की क्या दवाई के फूल के योग से मदिरा तैयार हो जाती है, जैसे मदिरा बन जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी अग्नि जल और वायु चार तत्व कह दिए, पंचभूत भी नहीं, चार। आकाश को मानने से इनकार कर दिया। पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चार भूतों के मिलने से शरीर में चेतना उत्पन्न हो जाती है, और जब इन चार भूतों का संयोग नष्ट होता है तब चेतना भी नष्ट हो जाती है। न कोई परलोक से आकर जन्म लेता है, न मर करके किसी दूसरे शरीर को धारण करता है। लो, मिल जाएंगे आपको आस पड़ोस में ऐसे लोग। न तो कोई परलोक में जाता है, न कोई परलोक से आता है, मरने के बाद में यहीं शमशान में ले जा करके जला देते हैं, खत्म हो जाता है, बस प्राण निकल जाते हैं, खत्म हो जाती है कहानी। और क्या है, कदम कदम पर ऐसे चारवाक मत वाले मिल जाते हैं। कोलाचार्य ने चलाया है इस तरह का एक संप्रदाय, क्या बताएं। इसलिए भैया समझ पैदा करना, कहीं इस तरह की मिथ्या मान्यताएं अपने जीवन में न पनपने लग जावे, इतनी सी सावधानी रखना, बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जगह जगह ज्ञान बंट रहा है, सब जगह पर ज्ञान बंट रहा है, हर व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है, हर व्यक्ति होशियार है, और धर्म के नाम पर सबको सुनने के लिए सब व्यक्ति तैयार है। सच्ची बात कोई बतलाता नहीं है, इतनी बात बतलाते हैं कि आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा। हो महाराज, क्यों नहीं, हो देवता, हो परमात्मा, आप ही मेरे लिए प्रभु हो, आप ही मेरे लिए भगवान हो, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपके आशीर्वाद से मैं सफल हो जाऊंगा।
हैं, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह की मान्यताएं रखने वाले दुनिया भर में इस प्रकार के लोग हैं और चल रही है सबकी सब बातें। क्या करो साहब, ऐसा ही चलता है। तो इस तरह से परलोक को नहीं मानने वाले, स्वर्ग नरक को नहीं मानने वाले, पुण्य पाप को नहीं मानने वाले, पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले, यहीं उत्पन्न हुआ और यहीं मर जाएगा, अरे यार हमारे साथ चलो, हम दिखाते हैं तुम्हारे को स्वर्ग, अरे पंडित जी हमारे साथ चलो, यहाँ देखो बूचड़ खानों में, यहाँ देखो झोंपड़पट्टियों में और क्या होगा, नरक, हड्डियों के वार्ड में ले जाएंगे आपको सरकारी अस्पताल में, बड़े अस्पताल में, और वहाँ ले जा करके दिखाएंगे ये नरक है, ये साक्षात नरक है, ये यही तो नरक है। और नरक क्या होता है, यहाँ चलो हमारे साथ, ये देखो क्या मज़े हो रहे हैं, इसका नाम स्वर्ग है। तो दुनिया में यहीं स्वर्ग है और यहीं नरक है। इस प्रकार की बातें कहने वाले, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कोई और नहीं हैं, वे चारवाक मत वाले ही लोग हैं। और 4-6 लाइनें पढ़नी है बस। देखिए 11 नंबर पेज, सांख्य मत। सांख्य, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय को गहराई से पढ़ा होगा, उन्हें काफ़ी परिचय सांख्य मत के संदर्भ में होगा। प्रकृति से महत, बुद्धि, अहंकार, तन मात्राएँ आदि उत्पन्न होते हुए प्रकृति से 24 तत्वों की उत्पत्ति मानते हैं, पुरुष को पृथक मानते हैं। 25 तत्व सांख्य मतावलंबियों के यहाँ माने गए हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये सांख्य मतावलंबियों का श्लोक है, गीता का श्लोक बताया मैंने। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, गीता में लिखा है, गीता में। और ऐसा कहा वहाँ, ये तो सब प्रकृति का किया हुआ है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम तो अकर्ता हो। अकर्तावाद के पोषण में कैसी बातें लिखी है वहाँ भी, तुम अकर्ता हो, तुम कुछ नहीं करते हो, सब कुछ प्रकृति कर रही है। और पता है अपने यहाँ जो समयसार ग्रंथ है, अपना समयसार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में इन सांख्य मतावलंबियों की मान्यता की चर्चा की। अरे साहब मैं क्या करूं, ये तो इस कर्म प्रकृति का उदय। बोले तुम्हारे ऐसा कैसे, बोले ये तो वेद कर्म प्रकृति का उदय। बोले ऐसा कैसे, ये परघात नामक कर्म प्रकृति का उदय। बोले तुम्हें नींद क्यों आ गई है, बोले निद्रा कर्म प्रकृति का उदय है। बोले तुम्हारे ये ऐसा क्यों किया तुमने, बोले ऐसी कर्म प्रकृति का उदय। मैं क्या करूं भाई साहब। बोले तुमने गमन क्यों किया, बोले विहायोगति नामक कर्म प्रकृति का उदय है। माने विहायोगति कर्म प्रकृति गमन कराती है, ये कर्म प्रकृति स्थिर कराती है, ये कर्म प्रकृति वहाँ ले जाती है। गत्यानुपूर्वी कर्म प्रकृति प्रभाव के अंदर ले जाती है। नरक गति कर्म प्रकृति नरक में ले जाती है। पुण्य देवगति कर्म प्रकृति देवगति के अंदर ले जाती है। ये सारी कर्म प्रकृति यहीं कराती है। क्या प्रकृति ने ऐसा किया, कर्म प्रकृति ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने कम से कम 8 गाथाएं लिखी कुंदकुंदाचार्य देव ने। और 8 गाथाएं लिखी, लगातार गाथाएं लिखी। एकदम तो ऐसा लगे सामान्य व्यक्ति को, यार क्या कह रहे हैं, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, हाँ भाई प्रकृति कर रही है। और फिर आगे जा कर के जो पलटी मारी है, समयसार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की बात कह रहा हूँ। क्या सांख्य के उपदेश समझो श्रवण प्रतिपादन करे, ऐसी गाथा लिखी है आगे। बोले ये तो सांख्यों की कल्पना है, ये तो सांख्य मतावलंबियों की मान्यताएं हैं, क्या बात कर रहे हो आप। क्या आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, प्रकृति को कर्ता मान रहे हो, ये सांख्य मतों की मान्यताएं हैं भाई साहब। क्या देखिए जरा क्या है। संखो पुणुमणय्यम जो वो अतिथि किरिय परिदीणो देहम मीणिव समाणो निपये पुण्य पावेहिम। भाव संग्रह 177 नंबर गाथा में क्या कहते हैं। सांख्य मत के प्रवर्तक कपिल मुनि का कहना है, सांख्यों के प्रवर्तक है कपिल, वस्तु को नित्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, परमानेंट मानते हैं, ध्रुव मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करते हैं, पर्यायों को मानते ही नहीं हैं। ये सांख्य मतावलंबी हैं। उनका कहना है कि जीव तो क्रिया रहित है, जीव में कोई क्रिया नहीं होती, जीव तो निष्क्रिय है, जीव तो अकर्ता है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा तो अकर्ता है। आपने ये पढ़े हैं, क्या नाम है इसका, सत्व रजो तमह गुण, कई बार चर्चाएं चलती है।
टीवी चैनलों के ऊपर इस तरह की बातें कहीं सुनने को मिल जाएगी, ये तो तमस गुण का प्रभाव हो रहा है, ये तो रजोगुण का प्रभाव है, ये तो सत्व गुण होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। 3 तरह के गुण कहते हैं ये, इनसे अनेक अनेक प्रकार की उत्पत्ति मानते हैं, प्रकृति, महत, बुद्धि, अहंकार, फिर ये इनसे ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो गया, ये सब इसी प्रकार की मान्यता वाले लोग हैं। देह में रहता हुआ भी पुण्य व पाप से लिप्त नहीं होता, प्रकृति ही क्रिया करती है, सारी क्रियाएं प्रकृति के माध्यम से ही कराई गई है, प्रकृति ही करने वाली है, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा तो अकर्ता है। बहुत संप्रदाय होंगे इस तरह के, कहाँ कहाँ तक क्या क्या बात कहें अपन, किस किस का नाम लेवे, लेकिन दुनिया भर में ये मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार देखा जाता है। धर्म के नाम पर सबकी फिलॉसफी अलग है, सबकी थ्योरी अलग है, सबके प्रतिपादन की शैली अलग है, स्टाइल अलग अलग प्रकार की है, कहीं ना कहीं मिथ्या मतों का इस तरह का प्रचार होता रहता है। इस प्रकार अंतिम 2 लाइनें कल बढ़ेंगे, कल से अपनी चर्चा शुरू होगी, समझ लेना, अपनी शिक्षाएं शुरू होगी कल से। इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं, बहुत सारे तो बता दिए, 363 एक साथ बतला दिए, फिर 5 बतला दिए, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, फिर वो सबकी उत्पत्ति के कारण बतला दिए। पहले ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व बतला दिए थे, फिर यहाँ चल करके चारवाक को जोड़ दिया, सांख्य मत को जोड़ दिया, कितने कितने प्रकार से मिथ्या मतों की और सब चर्चाएं कर ली गई। इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं, ये सब भेद विवक्षा के कारण से हैं। भेद विवक्षा से देखो तो भाई साहब ये इतने सारे मत मतांतर खड़े हो गए, और अभेद विवक्षा से देखो तो बोले सबके सब एक ही हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, सबके सब डुबो देने वाले हैं, सबके सब पत्थर की नौका के समान हैं, अनंत संसार के कारण है भैया, संसार में उलझाने वाले हैं, सब एक समान है, कोई फर्क नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान जानना सबको, सब एक, कोई दूध का धुला नहीं है, सब एक के गुरु एक हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। कि नहीं साहब, बौद्ध मत वालों से सांख्य मत वाले, सांख्य मत वालों से बौद्ध मत वाले, उनसे वेदांत वाले, उनसे ये वाले, इनसे चारवाक मत वाले, इनसे ये अच्छे हैं, उनसे, अरे कुछ नहीं है, सब एक के गुरु एक हैं। कि साहब क्या बात कर रहे हो आप, किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे भैया मैंने कल भी बात कही थी, फिर कहता हूँ, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, सत्य और असत्य का निर्णय आपको स्वयं को करना पड़ेगा। किसी की निंदा और आलोचना करने का कोई उद्देश्य नहीं है। डिस्क्लेमर कहते हैं ना, जैसे डिस्क्लेमर, भैया बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, किसी भी मत का खंडन नहीं है, किसी का भी विरोध नहीं है, किसी से किसी तरह की कोई हमारे को दुर्भावना नहीं है। इसलिए जो बात कही जा रही है, सत्य असत्य का निर्णय अपनी ओपन आइज से कीजिए, ओपन माइंडेड होकर के कीजिए। कहते हैं ना भैया, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड। और आप तो नैरो माइंड जैसी बातें कर रहे हैं भाई, ये ब्रॉड माइंड जैसी बात है। हम ये कह रहे हैं कि आपने सांख्य मत में जन्म लिया हो, आपने वेदांत मत में जन्म लिया हो, आपने बौद्ध संप्रदाय में जन्म लिया हो, क्या फर्क पड़ता है? आप जैनेश्वरी इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सबको हमारे यहाँ आमंत्रण है, किसी भी जाति, धर्म, कुल, संप्रदाय में पैदा क्यों न हुए हों, हमारे यहाँ जब भगवान महावीर स्वामी का समव शरण चला, जब दिव्य उपदेश हुआ, तो उस सभा का नाम था समव शरण। एक दिन चर्चा करने वाला हूँ मैं भी, क्या अभी घोषणा करूँगा 2-5 दिन में, एक दिन समव शरण के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, समय थोड़ा सा अलग रहेगा। माने कैसी बात है समझना जरा, माने समव शरण, सब समान रूप से आकर के बैठो भैया। हमारे यहाँ हाथी और मुनिराज और राजा साहब और सौधर्मेंद्र और भिखारी और गधा और बोले सब समान लेवल पर आकर के सुनते हैं, इसका नाम है समव शरण। हमारे यहाँ कोई श्रोताओं का भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ कोई वक्ताओं का वक्ता तो एक और श्रोता कोई भी आ जावे, सब समान लेवल पर एक समान स्तर पर आकर के सुने, उसका नाम होता है समव शरण। तो भैया ये तो समव शरण जैसा है, जिसको सुनना हो, जिसको लाभ लेना हो, वे आएँ और सुने। ये विवक्षा के भेद के कारण इतने सारे भेद बतला दिए हैं। ये मिथ्यात्व जीव का परम शत्रु है, हलाहल जहर है, इसके समान कोई और रोग नहीं है, और कोई पाप नहीं है, और कोई कष्ट देने वाला नहीं है, और कोई पीड़ित करने वाला नहीं है। मिथ्यात्व के समान कोई दुखी करने वाला नहीं है। यदि इस मिथ्यात्व की और महिमा जाननी हो आपको,
मिथ्यात्व की महिमा, मोह की महिमा। यदि आपको इन सब बातों को जानना हो और मिथ्यात्व छूटने का उपाय क्या है और सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए चाहिए, इन सब बातों का निरूपण इसी पेज पर आगे नीचे किया गया है, जिसे हम कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि किसी भी बात का अन्यथा अर्थ ग्रहण न करें, यथावत रीति से जनागम की इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन में धारण करें, अन्य लोगों को प्रेरित करें, उन्हें बतलाएं, उन्हें समझाएं भैया सच्चा धर्म क्या है, सच्चा जैन मत क्या है। एक बार गहराई से अनेक आचार्यों के निर्देशन में, अनेक आचार्यों के आगम प्रमाण सहित एक बार ओपन माइंडेड होकर के जरा सुन करके तो देखो, जरा समझ करके तो देखो, अवश्य तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। हम सब इन बातों को समझकर, आत्मस्वरूप को जानकर, पहचान कर अपने आत्मस्वरूप में लीनता पूर्वक परम मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बाणों का